गीत, कविता और गज़ल की ओर चलता हूँ, क्योंकि बहुत समृद्ध मंच है और हमारे बीच में वरिष्ठ कवि है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि मेरे आज शिक्षा के गुरु भी विद्यमान हैं और मेरे काव्य गुरु भी विद्यमान हैं, अशोक नागर जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरा थोड़ा साथ देना, मैं एक गज़ल आपके पास पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंच का आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागत है, स्वागत है। साथ देने से मुझे ध्यान आया, कोर बेचैन की पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं उसको सुना रहा हूँ। इसके बाद फिर मेरी गज़ल मैं प्रयास करूँगा। बिल्कुल। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चल रहे लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक बार जोरदार तालियां। बेचैन सर हमारे बीच में है भी नहीं। धन्यवाद। चलिए, तो मैं बात करता हूँ, चेतना की बात करता हूँ, जगाने की बात करता हूँ, प्रेम मोहब्बत की बात करता हूँ। मैं गज़ल आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पुनः मंच का आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागत है, स्वागत है। कि कूटनीति और मनमानी को छोड़ दो, बहुत जी। कूटनीति और मनमानी को छोड़ दो, दिल से दिल मिलाओ दुश्मनी को छोड़ दो। बढ़िया है, बढ़िया। और कूटनीति और मनमानी को छोड़ दो, दिल से दिल मिलाओ दुश्मनी को छोड़ दो। बढ़िया, दिल से दिल मिलाओ दुश्मनी को छोड़ दो। और गज़ल का अगला शेर है कि हिंदू हो मुसलमान, सिख हो या ईसाई, और हिंदू हो मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जो बांट दे तुम ऐसी कहानी को छोड़ दो, दिल से दिल मिलाओ दुश्मनी को छोड़ दो। अगला शेर है कि एकता के सूत्र में सभी को बांध लो। हम एकता की बात करते हैं और अनेक संगठन बनाते हैं, लेकिन सचमुच में लोग हमारे यहाँ बिखरे हुए, वो संगठन नहीं कर पाते। उनके लिए पंक्ति है कि एकता के सूत्र में सभी को बांध लो, और एकता के सूत्र में सभी को बांध लो, जो कर न सके ऐसी जवानी को छोड़ दो, दिल से दिल मिलाओ दुश्मनी को छोड़ दो। और अगला है कि आज जो हम ये चकाचौंध भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, इस ज़िंदगी में हम कितने गर्त में जा रहे हैं, कितने अंधेरे में जा रहे हैं, इस पर ये पंक्ति है कि आँखों पे चकाचौंध है, राहों में अंधेरा। गुरुजी स्वागत है। कि आँखों पे चकाचौंध है, राहों में अंधेरा, और आँखों पे चकाचौंध है, राहों में अंधेरा, कांटे न दिखे ऐसी रोशनी को छोड़ दो, दिल से दिल मिलाओ दुश्मनी को छोड़ दो। और गज़ल का अंतिम शेर है कि सत्यता का साथ दो चाहे जानिसार हो, और सत्यता का साथ दो चाहे जानिसार हो, सत्यता का साथ दो चाहे जानिसार हो। कलमकारों से और पत्रकारों से कह रहा हूँ मैं कि सत्यता का साथ दो चाहे जानिसार हो, लिख न सके ऐसी लेखनी को छोड़ दो। क्या बात है यार, सके ऐसी सच्चाई है भाई, सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक प्रेम की गज़ल सुनाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। कि कोई चंपा को चूमते हैं, कोई चंपा को चूमते हैं, कोई चमेली को, मगर हमने जिस फूल को उठाया है वही चुभाए हथेली को, वही चुभाए हथेली को। चलिए, मैं गज़ल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहब्बत प्यार में ऐसा अक्सर क्यों होता है, मोहब्बत प्यार में ऐसा अक्सर क्यों होता है, कभी खुशियाँ कभी है गम, ये चक्कर क्यों होता है। बढ़िया बढ़िया। मोहब्बत प्यार में ऐसा अक्सर क्यों होता है,
कभी खुशियाँ कभी है गम, ये चक्कर क्यों होता है। कि वो करवट बदलते हैं, वो करवट बदलते हैं, हम यूं ही टहलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो हम करवट बदलते हैं, वो यूं ही टहलते हैं। कि वो करवट बदलते हैं, हम यूं ही टहलते हैं। नींद आती नहीं ऐसा रात भर क्यों होता है। कभी खुशियाँ कभी है गम। बढ़िया बढ़िया, एक बार ताली बजाओ यार, ये बच्चे हाँ, शेर ताली पे तो बजाओगे? ताली जैन साहब आप भी यार। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया आपसे कि भाई मेरा साथ देना, तो मुझे क्योंकि प्यार का मामला ही ऐसा है, प्यार में किसी को सूझबूझ नहीं पड़ती क्या हो रहा है ना। ऐसा ही होता है कि वो आती रही, हाँ जाती रही, वो आती रही और मुस्कुराती रही, हाँ मुझसे मीठी 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 बातें करती रही। बहुत अच्छे। हाँ। मैं समझा यही प्यार है। एक दिन वो आई नहीं, मैं समझा आज रविवार है। तो कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है। चलिए अगला शेर। कि वो अक्सर दर्द देते हैं जो दिल के पास होते हैं। वो अक्सर दर्द देते हैं। कि वो अक्सर दर्द देते हैं जो दिल के पास होते हैं। जालिम एक और दुश्मन जमाना भर क्यों होता है। कभी खुशियाँ कभी है गम, ये चक्कर क्यों होता है। अगला शेर है। कि वो हमको समझते हैं, ये हम भी समझते हैं। कि वो हमको समझते हैं, ये हम भी समझते हैं। फिर भी बाकी रहा ऐसा अंदर क्यों होता है। कभी खुशियाँ कभी है गम, ये चक्कर क्यों होता है। और गज़ल का अंतिम शेर है। कि सुनकर दास्तां मेरी, सुनकर दास्तां उसकी। कि सुनकर दास्तां मेरी, सुनकर दास्तां उनकी। जो बेचैन होता है वो दिल भर क्यों होता है। कभी खुशियाँ कभी है गम, ये चक्कर क्यों होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मालवी गीत पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मालवी के यहाँ पुरुधा है हमारे पास, हास्य में है। पति उसका अनपढ़ है और वो औरत उसकी पढ़ी लिखी है, और कितनी पढ़ी लिखी है वो इस पंक्ति में मैं आपको बता रहा हूँ। कि मारी भणी लिखी बेरा के फैशन घनी। मालवी में कि मारी भणी लिखी बेरा के फैशन घनी। वह तो 5वीं फेल है ने 4थी भणी। पता लग गया कहाँ तक भणी है। कि मारी भणी लिखी बेरा के फैशन घनी। वह तो 5वीं फेल है ने 4थी भणी। वह तो पाउडर लगावे घड़ी घड़ी। कि वह तो पाउडर लगावे घड़ी घड़ी रे, लगावे तो थोड़ो पण ढोले घणी। मारी भणी लिखी बेरा के फैशन घनी। अब ताली बजाओगे तो मजा आएगा। एक बार जोरदार ताली। कि वह तो लाली मंगावे वह मोंगी घनी। ये तो मालवी का काम है, तो मालवी का ऐसा ही है। कि वह तो लाली मंगावे वह मोंगी घनी रे। वह तो लाली मंगावे वह मोंगी घनी रे, लगावे तो थोड़ी पण चाटे घनी। कि मारी भणी लिखी बेरा के फैशन घनी। क्यों का चप्पल की एड़ी ऊंची घनी। वो तो स्टाइल तो लगाएगा, क्योंकि 5वीं फेल है, 4थी भणी। क्यों का चप्पल की एड़ी ऊंची घनी रे। का चप्पल की एड़ी ऊंची घनी रे, के चलता नहीं आयो तो पढ़े घनी। कि मारी भणी लिखी बेरा के फैशन घनी। और गीत का अंतिम बंद। वो तो कुंडी पे जाए कदी बर्मा भणी। पानी लेने जब जा रही हो, क्या तो कुंडी पे जाए कदी बर्मा भणी रे। वो तो कुंडी पे जाए कदी बर्मा भणी रे, प्यासे मरीगो को भेरियो धनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।